हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे लिमिट्स। हमने देखा था कि लिमिट क्या होती है और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। ओके। आज हम देखेंगे कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। ओके। लिमिट को एवेल्यूएट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। पहला तरीका हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन। कि फैक्टराइजेशन से आप कैसे लिमिट निकालेंगे। सपोज, अच्छा बेसिक जो हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे पहले मैं बता देता हूँ। वो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, राइट। क्यूब में है तो कैसे करोगे, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, राइट। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब के लिए भी आप निकाल सकते हो, ऐसे है ना। एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब है, तब यूज कैसे करना है ये मैं आपके इसके बाद एग्जांपल लेके बताऊंगा। पहले हम जो फैक्टराइजेशन यूज करेंगे मैं उनमें से कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि कैसे फैक्टराइजेशन होता है। इसका होता है ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर हो, ए एक्स हो जाता है और प्लस का ए स्क्वायर हो जाता है। ओके। ऐसे ही अगर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है अगर, तो ये हो जाता है एक्स माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस, this is n minus 2, this is n minus 3, this is x to the power a x to the power n minus 2 plus a square x to the power n minus 3 and so on। लास्ट में क्या आएगा, a to the power n minus 1। ओके। तो ये कुछ तरीके हैं जो फैक्टराइजेशन बेसिक जो हम यूज़ करते हैं वो फैक्टराइजेशंस हैं ये। ओके। कुछ एग्जांपल मैं ले लूँगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज जैसे ये है कि लिमिट पहला एग्जांपल मैंने ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। देखिए कि अगर आप x की जगह a पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n मीन्स जीरो, और डिनोमिनेटर में a माइनस a जीरो। सो कौन सी फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म है। दिस इज 0/0 फॉर्म। अब कई तरीके हैं सॉल्व करने के, जो अभी हमने पढ़ा है वो एक ही तरीका पढ़ा है अब तक हमने, वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कीजिए इसका, कैसे होगा देखो। क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका अभी हमने फैक्टराइजेशन देखा था, यही था ना। गलत लिख दिया क्या कुछ, नहीं सही है। ओके, n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। और लास्ट टर्म कौन सी आएगी, a टू द पावर n माइनस 1। डिवीजन में क्या है, x माइनस a। ओके। अब देखो x टेंस टू a है, x इक्वल टू a नहीं पुट कर रहे, x टेंस टू a है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है ये फैक्टर। ओके। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, ये बच जाएगा। ये क्या है, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 3, और चलता जाएगा। लास्ट टाइम क्या आएगा, a टू द पावर n माइनस 1। अब अगर आप x की जगह a पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1 a इंटू a टू द पावर n माइनस 2, दैट मीन्स a टू द पावर n माइनस 1। ओके। क्या क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा a इंटू a टू द पावर n माइनस 2 मीन्स a टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a टू द पावर n माइनस 3, दैट मीन्स अगेन a टू द पावर n माइनस 1, और इस तरह से लास्ट टर्म आएगा a टू द पावर n माइनस 1। ये कितनी टर्म्स हैं देखो,
ए की पावर 0 से ए की पावर n-1 तक जा रहा है, दैट मीन्स n टर्म्स है ना। यहाँ ए की पावर कितनी है 0, यहाँ ए की पावर कितनी है n-1, तो 0 से लेके n-1 तक जाओगे तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, n टर्म्स हो जाएगी। अगर आप 1 से लेके n तक जा रहे हैं तो कितनी टर्म्स हो जाएगी, n टर्म्स हो जाएगी। 0 से लेके n-1 तक जाओगे तो यहाँ तो आपने एक कम कर दिया, तो यहाँ भी एक कम कर दिया, तो टर्म्स तो उतनी रही ना, आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया एक टर्म से, तो ये भी n टर्म्स है, ये भी n टर्म्स है, तो ये टोटल टर्म्स कितनी है n टर्म्स है। और हर एक टर्म की क्या वैल्यू है a टू द पावर n-1, तो कितना हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n-1। ओके, ये लिमिट है इसकी व्हेन x इज टेंडिंग टू a। ओके, इस तरह से बाकियों की भी हम, जैसे ये हमने एग्जांपल देखा था जब हम लिमिट स्टार्ट की थी हमने, कि इसमें भी देखो आप x टेंड्स टू 3 है, तो अगर आप 3 रख रहे हो तो क्या हो रहा है 3 स्क्वायर माइनस 9 मीन्स 0 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 0, सो दिस इज अगेन ए 0/0 फॉर्म, राइट। ये भी क्या है 0/0 फॉर्म है। क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, कीजिए फैक्टराइजेशन, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, मीन्स एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, डिवीजन में क्या है एक्स माइनस 3, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, क्या बच गया एक्स प्लस 3। अब इसमें पुट कीजिए x की जगह पे 3, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 3, तो x जब 3 जा रहा है तो 3 प्लस 3 ये कितना हो रहा है 6 आ रहा है, तो इसकी लिमिट क्या है 6 है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, ये था फैक्टराइजेशन। अभी हम कुछ एक एक दो एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी जब इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज करेंगे या PYQ करेंगे तब ज़्यादा हम क्वेश्चंस देखेंगे इस पे। नेक्स्ट ये देख लो, ये भी इसी का एग्जांपल है फैक्टराइजेशन का। इसमें भी देखो आप, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, x टेंड्स टू 2 कर रहे हो तो ये कितना हो रहा है 1/0 हो रहा है, इनफाइनाइट माइनस, ये भी, ये तो नॉन जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो रहा है ना। और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो कीजिए इसको फैक्टराइजेशन, कैसे करेंगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको तो मैं एक बार यही रहने देता हूँ 1/x माइनस 2, ओके, माइनस इसमें मैं क्या करता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ, मैं ये अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा, मैंने इसमें x कॉमन ले लिया तो ये कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। इस नीचे वाले पार्ट का सेकंड जो फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाला नहीं, जो सेकंड फ्रैक्शन है इसके जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है मैं उसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ओके, x कॉमन लिया और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 एक्स माइनस 2, राइट। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस 3x माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 2। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, राइट। और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया 2x माइनस 3। अब अगर मैं, क्या हो रहा है, मैं नीचे ये कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अभी भी मैं x की जगह 3 नहीं रख सकता, अभी भी वही हो रहा है ना, सॉरी x टेंड्स टू 2 है 3 नहीं है, अभी भी मैं x की जगह पे 2 नहीं रख सकता, क्योंकि x की जगह 2 रखूंगा तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना। 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/0, यहाँ भी नॉन जीरो अपॉन जीरो, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 है तो ये भी इनफाइनाइट, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 तो ये भी इनफाइनाइट, तो x टेंड्स टू 2 के लिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। ओके, तो मैंने इसमें कॉमन लिया ये पार्ट, ये वाला है ना, ये भी इसका पार्ट है तो ये कॉमन ले सकता हूँ मैं, x माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके, x माइनस 2 तो ये आ गया, मतलब कि इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1, और ऊपर कितना है 1, तो x इंटू एक्स माइनस 1 बचा, माइनस ये पूरा नीचे आ गया तो ऊपर कितना बचा 2 ऑफ
2x माइनस 3, राइट। आगे सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस का ये कितना है माइनस का 2 इंटू 2x 4x, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। ओके, मूविंग ऑन। बाकी पार्ट में इधर देखता हूँ कितना हो जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कितना है ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिवाइड में क्या है x माइनस 1 x माइनस 2। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 2 ही रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3, और नीचे क्या है x माइनस 1 x माइनस 2, राइट। यही होगा ना इसका फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 2 होगा और x माइनस 3 होगा, बिकॉज x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 5x माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6। ओके, अब अगर मैं चाहूँ तो इस फैक्टर को कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, पीछे क्या बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये फैक्टर बचेगा x माइनस 3, नीचे ये फैक्टर कैंसिल हुआ, ये दो फैक्टर बचेंगे x इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब देखो कि अगर आप x की जगह 2 पुट कर रहे हो तो कोई ऐसा इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है क्या। x की जगह 2 पुट करने पे ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है ना, कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। तो आप रखो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 रखने पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, नीचे 2 इंटू 2 माइनस 1 1, तो आंसर इज माइनस 1 बाय 2। ओके, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन से कैसे करोगे। सपोज कि आपके पास ऐसा कुछ है दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a है, और अच्छा पहले मैं रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। रैशनलाइज ऐसे कर सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास ये है ना p प्लस रूट क्यू, और डिवाइड में मैंने ले लिया कुछ भी और कुछ ले लो, या फिर मैंने दोनों साथ में ले लिया, एक मैंने लिया a माइनस रूट पी। कैसे रैशनलाइज करोगे, जैसे इसको करोगे तो इसका p प्लस रूट क्यू है ना, तो p माइनस रूट क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो p माइनस रूट क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया। इसके लिए इसको करना है तो बीच में साइन अपोजिट कर दो, a माइनस रूट बी है तो a प्लस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से रैशनलाइजेशन किया जाता है। ऐसे ही आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हो आप कि a प्लस आयोटा बी है और c माइनस आयोटा डी है, तो कैसे करते हो, इसको करना है तो क्या करोगे a माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट। इसको करना है तो कैसे करोगे, c प्लस आयोटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। यह है एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 1 4 माइनस रूट ऑफ 15x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 1। हेलो, अब देखो अगर आप x की जगह 1 पुट कर रहे हो तो कितना हो रहा है, रूट ऑफ 15 प्लस 1 रूट ऑफ 16, दैट मीन्स 4, तो 4 माइनस 4 जीरो हो रहा है। नीचे 1 पुट करो तो रूट ऑफ 3 प्लस 1 रूट ऑफ 4, दैट इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। x टेंड्स टू 1 के लिए क्या बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, रैशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो रैशनलाइजेशन का इसमें यूज करना है हमें कि कैसे करेंगे रैशनलाइज करके। हम किसको करें, ऊपर वाले को करें या नीचे वाले को करें। लिमिट x टेंड्स टू, या दोनों को ही करना पड़ेगा, दोनों को ही करते हैं अपन। 15x, क्योंकि दोनों ही तो 0 बन रहे हैं ना, दोनों को ही करते हैं अपन। 2 माइनस रूट ऑफ
3x प्लस 1। ओके, इसके लिए क्या करोगे, 4 प्लस दिस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1, नीचे भी 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1, राइट। ये तो इसके लिए हो गया। इसके लिए 2 माइनस की जगह 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1, डिवाइड में भी 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1। ओके, अब देखो, हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो, इसको मैं x ले लो, इसको a ले लो, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इन दोनों को लो ना आप, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 15x प्लस 1, ये अंडर रूट के अंदर जो था उसका स्क्वायर, राइट। और ऊपर क्या बच गया, ये बच गया, ये आया 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1। आया समझ में। नीचे देखो, ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, है ना, इसको x ले लो, इसको a ले लो, या इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विल बी 4, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 3x प्लस 1 बन जाएगा, ये इसके साथ ही, है ना। और अलग से क्या बच गया, एक फैक्टर जो था वो ये था 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1। ऐसा समझ में। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो रहा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, ये क्या हो रहा है 16 माइनस 15x माइनस 1, तो 15 प्लस 15x, सॉरी 15 माइनस 15x, तो 15 कॉमन लिया तो 15 माइनस 15x था ना, तो 1 माइनस एक्स बचा। ओके, दूसरा फैक्टर ये बचा, ये क्या है 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1। ओके, आप ये मत सोचना कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कर रहे हो, क्या आपको इतना ही टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन करने को, कभी नहीं मिलेगा। हम सारे तरीके सीख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को करने के इससे छोटे तरीके भी होते हैं। ओके, तो एक बार हम सारे मेथड्स देख लेते हैं कि किन किन तरीकों से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जब क्वेश्चन सारे मेथड पढ़ने के बाद करेंगे ना, तब हम हमेशा वो देखेंगे कि जो तरीका सबसे जल्दी आंसर दे दे, ठीक है। ये देखो 4 माइनस 3x माइनस 1, सो 3 माइनस 3x, तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस रूट ऑफ 15x क्या हो रहा है ये 15x प्लस 1। ओके, अब 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, 15 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू, अच्छा 3 से 15 कैंसिल करो दोगे तो कितना बच जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा, नीचे 3 है ऊपर 15 है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1। अब वैल्यू रख दो, अब x की जगह 1 पुट कर रहे हो तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, नहीं, फाइनाइट आंसर दे रहा है आपको 5। अंदर देखो ये कितना हो रहा है 3 प्लस 1 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 4, नीचे देखो 4 प्लस रूट ऑफ 16 दैट इज 4, सो 4 प्लस 4 8, क्या आंसर आ गया 5 इंटू 4 20/8, या इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, दोनों ऊपर नीचे 4 से कर सकते हो, 4 से तो करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये लिमिट है इस फंक्शन की x टेंड्स टू 1 के लिए। ओके, मूविंग ऑन, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये दे रखा है कि लिमिट निकालो x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, तो कैसे निकालोगे, सपोज कोई फंक्शन है उसकी आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालनी है ना,
किसी फंक्शन एफ एक्स की। देखो अगर x इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है, इफ x इज टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो 1/x कहाँ से किसको टेंड करेगा? 1/इन्फाइनाइट मीन्स 0 को टेंड करेगा, है ना। तो मैं अगर x की जगह 1/x ले लूँगा तो वो 0 को टेंड करेगा, राइट। तो इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/x। आप बोलोगे कि यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू 0 कैसे हो गया? देखो बीच में मैं एक स्टेप और इंट्रोड्यूस कर दे लेता हूँ। क्या है कि लेट, तो उसे थोड़ा सा लेट y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। y को मैंने 1/x लिया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, है ना। 1/इन्फाइनाइट क्या होता है? 0 होता है। सो इफ x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन y विल टेंड टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके लिए y क्या कर रहा है? y टेंड टू 0 कर रहा है, f ऑफ x को मैंने क्या ले लिया? y को क्या ले लिया? 1/x, तो x कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा, 1/y। अब अगर आप चाहो तो x की जगह y की जगह x लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वेरिएबल ही तो है, आपने सिर्फ नाम ही तो दिया उस वेरिएबल को, है ना। तो x लिखो चाहे y लिखो, तो x ये हो जाएगा आपका f ऑफ 1/x हो जाएगा। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। x की जगह आप इन्फाइनाइट रखोगे तो ऊपर भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, नीचे भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म में। कैसे सॉल्व करोगे? कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम अभी? हाँ, व्हेन लिमिट इज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की क्या जगह क्या हो जाएगा? f ऑफ 1/x। तो जहां भी x है उसको 1/x करो, तो क्या हो जाएगा? 1/x का स्क्वायर, है ना, प्लस x की जगह 1/x प्लस 1 एज इट इज डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, तो 3 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 1/x का स्क्वायर प्लस 2 1/x माइनस 5, राइट। अब क्या करो, ऊपर नीचे एलसीएम लेके ये कितना हो जाएगा? 1/x स्क्वायर, है ना, 1/x स्क्वायर। ऊपर मैंने क्या किया कि 1/x स्क्वायर ले लिया, है ना, बार 1/x स्क्वायर ले लिया, या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस x प्लस इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर, नीचे भी उसी से करना पड़ेगा ना, x स्क्वायर से डिवाइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि ऊपर नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, मैं ये देख रहा था कि क्या पता नीचे x स्क्वायर ही आए या कुछ और आए। ठीक है, तो दोनों जगह पे आपको x स्क्वायर ही लेना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? ऊपर और नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 3। इसको आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x बन जाएगा, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5x स्क्वायर। अब लिमिट क्या बन गई है? x टेंड्स टू 0, पुट करो क्या आ रहा है? 0 प्लस 0, ऊपर कितना बच गया? 1 बच गया, नीचे ये 0 हो जाएंगे, 3 बच गया, तो सीधा आंसर आ गया 1/3। आए समझ में? दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, सो 1/3 कांस्टेंट टर्म्स बच जाएंगी जब x टेंड्स टू 0 करोगे। ओके, नेक्स्ट है सैंडविच थ्योरम। नाम से क्लियर है ना? क्या होता है इसमें कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है जिसके कर्व ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ कर्व है एक फंक्शन का, और ऐसा ही कुछ कर्व है, नहीं थोड़ा सा ऐसा कुछ कर्व है दूसरे फंक्शन का, राइट। ये दो फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन है जो इन दोनों के बीच में है, तीसरा फंक्शन कोई अगर इन दोनों के बीच में है ना, है ना, इसको मैंने ले लिया
इसको मैंने ले लिया एफ एक्स, इसको मैंने ले लिया जी एक्स, इसको मैंने ले लिया एच एक्स। देखना, समझना, कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और एक कोई तीसरा फंक्शन है जो इन दोनों के बीच में है, बन रहा है ना सैंडविच, है ना। ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, कोई तीसरा फंक्शन इन दोनों के अगर बीच में है ना, तो x की हर वैल्यू के लिए जो एच एक्स होगा वो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में होगा, राइट। अब अगर कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि जो x टेंस टू a के लिए, x की किसी वैल्यू a के लिए एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम आ रही है ना, सेम तभी आएगी ना कि उस पॉइंट पे दोनों फंक्शन टच कर रहे हो, है ना। तो अगर किसी पॉइंट पे एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट सेम आ रही है, तो हमने बोला था कि जो एच एक्स है वो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है ना। तो एच एक्स है वो इससे ऊपर भी नहीं हो सकता, नीचे भी नहीं हो सकता, बीच में ही होगा। बट ये दोनों अगर इस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं तो बीच वाले को इनके बीच में ही आना पड़ेगा, मतलब कि इसी पॉइंट पे ही आना पड़ेगा। सपोज कि इफ एफ एक्स बड़ा है ना, एफ एक्स बड़ा लिया आपने, तो एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से। दो लाइनें लिखूं या मैं सीधा ही लिख देता हूं, ठीक है, चलो दोनों लिख लेता हूं। सपोज कि x की हर वैल्यू के लिए जो एफ एक्स है ना वो जी एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड देयर एग्जिस्ट, और या फिर दूसरा जो फंक्शन है तीसरा जिसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं एच एक्स, एंड देयर एग्जिस्ट एच एक्स सच दैट जो एच एक्स है ना वो हमेशा एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है, कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। अगर ऐसा है ना तब क्या होगा, किसी पॉइंट पे अगर इन दोनों की लिमिट सेम हुई तो इसकी भी लिमिट वही होनी पड़ेगी। एंड इफ x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू l, then limit x tends to a hx will also be equal to l for any a या for some a। अगर किसी a के लिए ऐसा है, ये फंक्शन जो hx है वो हमेशा fx और gx के बीच में लाई करेगा, राइट, हमेशा ही इन fx और gx इन दो फंक्शंस के बीच में लाई करेगा hx। लेकिन अगर ये कहीं पे जाके दोनों फंक्शन मिल रहे हैं या टच हो रहे हैं तो एच एक्स भी वहीं पे तो आएगा, राइट। तभी तो ये दोनों जाके यहाँ पे टच हो रहे हैं, ऐसा ही समझ लो ना। तभी तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों की लिमिट सेम आ रही है इस पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पे एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट सेम आ रही है तो उस पॉइंट पे एच एक्स कहाँ जाएगा, फिर इनसे बाहर तो जा नहीं रहा है ना। हम तो बोल रहे हैं कि एच एक्स जो है वो हमेशा एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है। तो अगर दोनों एक हो गए एफ एक्स और जी एक्स किसी पॉइंट पे तो एच एक्स भी वही होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके भी लिमिट निकाली जाती है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये है एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन के अंदर वाली जो चीज़ है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखो साइन, देखो साइन की इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालनी इजी तो नहीं है ना। देखो साइन ऐसा हमेशा चलता रहेगा, और जब आप इनफाइनाइट पे जाओगे ना वहां भी साइन ऐसा चलता रहेगा। लेकिन इनफाइनाइट कहाँ पे है, यहाँ रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है। इनफाइनाइट पे जाने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप इनफाइनाइट तक ट्रेवल कर रहे हो, उसके बाद में किसी पॉइंट पे जाओगे तो आप इनफाइनाइट इसको बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको बोलोगे, कैसे डिसाइड करोगे, राइट। तो इनफाइनाइट पे भी साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे चल रहा है। तो इनफाइनाइट पे भी साइन का कर्व ऐसा ही चलेगा, राइट। अब देखते हैं कि इसका यूज करके, सैंडविच थ्योरम का यूज करके कैसे निकालते हैं लिमिट। इसको मैंने एच एक्स बोल दिया है ना, तीन फंक्शन लिए थे हमने, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, इसको मैंने एच एक्स बोल दिया। अब देखो साइन के अंदर कुछ भी है, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, राइट, -1 से 1 के बीच में रहता है। तो मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया कि क्वेश्चन यही था, वेट फॉर अ सेकंड, हाँ यही है क्वेश्चन। हाँ, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये -1 हो जाए तो एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया ना ये, अगर ये +1 हो जाए तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब कि मैंने एफ एक्स ये ले लिया एक्स स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, तो एक्स स्क्वायर इंटू +1 एक्स स्क्वायर, और मैंने जी एक्स ये ले लिया माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों लिया, देखो साइन एक्स -1 से 1 के बीच में रहेगा, साइन एक्स जब -1 है तो ये पूरा क्या बन गया -x², -1 से छोटा नहीं हो सकता ना साइन एक्स, ठीक है। तो जब साइन एक्स -1 है तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स करो या साइन 1/x करो जो भी है ना, साइन थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फंक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू ये होगी और छोटी से छोटी वैल्यू ये होगी, या फिर मैं यूं कहूं कि ये फंक्शन जो एच एक्स है ना, ये जी एक्स और एफ एक्स के बीच में है, राइट। देन एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स है, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, ऐसा है ना, क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में है। तो एफ एक्स एच एक्स जो है वो एफ एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता और ये -x² से छोटा नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में। अब देखिए इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स क्या हो रही है 0 हो रही है, राइट। एफ एक्स की लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो रही है 0 हो रही है, 0 का स्क्वायर 0 आ रहा है, और लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स क्या हो रही है ना, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है इसमें, सीधा आप 0 पुट करो तो माइनस का 0 का स्क्वायर 0, तो x टेंस टू 0 के लिए एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट सेम हो रही है, लेकिन एच एक्स जो है वो उन दोनों के बीच में है, तो एच एक्स भी क्या हो जाएगा, एच एक्स भी 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, राइट। सो लिमिट x टेंस टू 0 एच एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो हमने इन दोनों फंक्शंस का यूज करके इसकी लिमिट निकाल ली, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इन दोनों फंक्शंस के बीच में है, और एक पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, x टेंस टू 0 के लिए एक पॉइंट पे एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट बराबर आ रही है, जबकि एच एक्स को उन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो जब x टेंस टू 0 के लिए एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट बराबर आ रही है, तो फिर एच एक्स भी उनके बराबर ही होगा उस पॉइंट पे, है ना। मूविंग ऑन, यूजिंग एक्सपेंशंस, कुछ एक्सपेंशन लिखा लेता हूँ। एक्सपेंशन का यूज करके भी लिमिट निकाल ली जाती है, कैसे निकाल लो तो, है ना, कौन कौन से एक्सपेंशन आपके काम के हैं, जैसे 1 + x² बाय फैक्टोरियल 2 + x³ बाय फैक्टोरियल 3, ये सीरीज एक्सपेंशन है e⁻x का इन्फिनिट तक चलेगा। ऐसे a⁻x है, उसका कैसे करोगे सीरीज एक्सपेंशन, 1 + x ln a, जहाँ भी x आया था वहाँ पे x ln a आ जाएगा, प्लस x ln a का स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, प्लस चलता रहेगा 1 + x⁻n का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + nx प्लस n(n-1) बाय फैक्टोरियल 2 x² प्लस n(n-1) n-2 n-1 n-2 बाय फैक्टोरियल 3 x³, ऐसे चलता रहेगा। और ये कब है, जब n रियल नंबर है और जो x है वो क्या है -1 से 1 के बीच में, तब ऐसा है। और क्या है, कौन कौन से काम के हैं आपके, ln 1 + x, ln 1 + x ये क्या होता है, x - x² 2 प्लस x³ 3 x⁴/4/4, अल्टरनेटिव साइंस चलते रहेंगे और ये आता जाएगा। और कौन सा फिर, साइन x का, राइट, साइन x cos x tan x, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा x - x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ बाय फैक्टोरियल 5 माइनस
है ना, अल्टरनेटिव साइन चलते रहेंगे। कोसेक्स आएगा नेक्स्ट। कोसेक्स क्या होता है? कोसेक्स 1 से स्टार्ट होता है। कोसेक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, यही है ना, राइट, है ना। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इस तरह से 10x वगैरह उनकी भी होती है, जितनी भी यूजफुल है आपके काम आएगी उतनी सारी मैं डाल दूंगा नोट्स में, ठीक है। इन एक्सपेंशन का यूज करके भी आप लिमिट निकाल सकते हैं। पिछले कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, नहीं साइन एक्स वाला नहीं किया था, ठीक है ठीक है, उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे। इनमें से किसी का हमने यूज किया है क्या? अभी तक नहीं किया है, आगे यूज करेंगे इनका हमने। नहीं, किसी का नहीं किया है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जब लिमिट निकालेंगे ना, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स या एक्स बाई 10x, तब इनका एक्सपेंशन यूज करेंगे। ऐसे ही इनका भी यूज करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम तब। लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे है देखो, अभी जैसे मैं बात कर रहा था उनकी, वही देख लेते हैं अपन। देखो जैसे ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स हो, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई साइन एक्स हो, ये हमेशा 1 होती है। अभी हम देखेंगे, प्रूव करेंगे। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स है, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कोस एक्स है, जिसको मैं सेक एक्स बोल सकता हूँ, वो भी 1 होती है ना। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स, और ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई 10x हो अगर, ये भी 1 होती है। तो साइन का 10 का एक जैसा है, कोस का अलग है, ठीक है, ये 1 होती है। इनफैक्ट इसको मैं जनरलाइज करके लिखना चाहूँ ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको। इसको मैं अगर जनरलाइज करके लिखना चाहूँ ना, कि जरूरी नहीं है कि x हो वहाँ पे, ठीक है, x नहीं आएगा हमेशा। अगर ऐसा है कि इफ लिमिट x टेंस टू a fx अगर 0 है आपके पास, तो मैं इसको जनरलाइज करके ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू a साइन ऑफ fx डिवाइड बाई fx, है ना, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाय दैट समथिंग, और वो जो समथिंग है वो 0 को टेंड कर रहा है, जरूरी नहीं है कि x है ना। जिस लिमिट के लिए साइन के अंदर जो है वही नीचे है और वही 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। और ये सिर्फ साइन के केस में नहीं है, ये इनके केस में भी है। ओके, प्रूव करना है तो कैसे करोगे इसको? देखो मैंने फर्स्ट को ले लिया, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। अभी हमने एक्सपेंशन देखा था, साइन एक्स क्या था, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन एक्स, नीचे x है ना, तो मैं 1 अपॉन एक्स को बाहर लिख लेता हूँ, राइट। मैंने क्या किया, 1 अपॉन एक्स को, नीचे x है ना, तो 1 अपॉन एक्स को बाहर ले लिया। साइन x को मैंने क्या लिखा, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, और इस तरह से इन्फाइनाइट सीरीज चलती रहेगी। क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है। इस 1 अपॉन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ये क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, राइट, माइनस, और इस तरह से इन्फाइनाइट सीरीज चलती रहेगी। अब अगर आप एक्स टू द पावर एक्स की जगह 0 पुट करे हो, है ना, एक्स टेंस टू 0 करो तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्स की पावर बढ़ती जाएगी। एक ही टर्म बची ये, और वो क्या है, 1 है। गॉट इट। तो इस तरह से एक्सपेंशन का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो जो अभी मैंने साइन वाला फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाय दैट समथिंग होना चाहिए, तब वो लिमिट 0 के लिए 1 हो जाएगी। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये जो साइन ax है ना, तो नीचे x न होना, x से काम नहीं चलेगा, ax है ना साइन के अंदर, तो नीचे भी ax ही होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, साइन ax को है नीचे ना,
तो मैं नीचे भी ए एक्स किया और ऊपर भी ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, राइट, ऊपर भी ए एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैंने ये भी बोला था कि साइन एक्स बाई एक्स के लिए भी लिमिट जीरो के लिए वन होगी, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के लिए एक्स बाई साइन ए एक्स है ना, एक्स बाई साइन एक्स है ना, तब भी वन होगी, दोनों के लिए मैंने बताया था ना। ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स भी वन होगी, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स भी वन होगी, है ना। तो इसका दूसरे वाले का हम उल्टा बना सकते हैं, इसका साइन बी एक्स है नीचे, अगर ऊपर बी एक्स हो जाता तो ये वन बन जाता, तो नीचे क्या है मेरे पास साइन बी एक्स, तो ऊपर भी मैंने बी एक्स से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स, साइन ए एक्स बाई ए एक्स, अब ये वन बन जाएगा, है ना। और इनटू लिमिट के केस में मैंने आपको बताया था लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो उसको आप लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स कर सकते हो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये बी एक्स अपॉन साइन एक्स बन जाएगा, बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स बन जाएगा, इंटू ये कितना बचेगा ए एक्स अपॉन बी एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो कितना बचेगा ए अपॉन बी बचेगा, ये कितना बन गया वन, इंटू ये कितना बन गया वन, इंटू ये कितना बन गया ए बाय बी। सो आंसर इज ए बाय बी। आए समझ में, इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो आप। इसमें कैसे अप्लाई करोगे देखो, कोटेक्स को मैं कोसेक्स बाय साइन लिख सकता हूँ, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैंने एक्स क्यूब लिखा, कोटेक्स को लिखा कोस एक्स बाई साइन एक्स वन माइनस कोस एक्स, राइट। अब अगर मैं एक्स टेंस टू जीरो कर रहा हूँ, पहले देखो एक्स टेंस टू जीरो कर रहा था तो ये जीरो हो रहा था, और नीचे कोस जीरो क्या हो रहा है वन, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही थी पहले। अब देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है क्या, अभी भी बन रही है, एक्स क्यूब जीरो बन रहा है, साइन एक्स जीरो हो जाता है, अभी भी जीरो बन रहा है। मैं क्या करता हूँ, अगर एक्स ये भी जीरो बन रहा है, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ कि वन माइनस कोस एक्स है ना, तो वन प्लस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे वन प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, अरे यार वन प्लस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना बन गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यूब कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स, एक्स क्यूब कोस एक्स और वन प्लस कोस एक्स, नीचे देखो साइन एक्स, साइन एक्स वन माइनस कोस एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स कितना हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले से होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखना, अब इजी बन रहा है क्वेश्चन, है ना। देखो कैसे बन रहा है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ, ध्यान देना एक्स टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बाई साइन एक्स, राइट। एक एक्स और है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब दो बार साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और एक्स क्यूब था हमारे पास, नीचे तीन साइन एक्स है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, ऊपर भी एक्स तीन है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स इसके साथ आया, एक एक्स इसके साथ आया, एक एक्स इसके साथ आया, आया समझ में। तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर कितना बन गया एक्स क्यूब, नीचे कितना साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन क्यूब एक्स है, और ऊपर क्या बच गया, और ऊपर बच गया कोस एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स। अब देखो जब आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करोगे ना, ये तो वन बन गया, ये वन बन गया, क्यों साइन एक्स अपॉन साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के लिए क्या होता है वन होता है, सो दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन, वन इंटू वन इंटू वन। इसमें देखो कहीं दिक्कत आ रही है एक्स टेंस टू जीरो करने पे, ये तो वन बन रहा है, और ये वन प्लस वन टू बन रहा है ना, तो इंटू वन इंटू टू, ये यही तो बन रहा है, कोस जीरो क्या होता है वन होता है, तो मैंने वन लिख लिया, वन प्लस कोस जीरो तो वन प्लस वन टू हो गया, सो आंसर इज टू। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मूविंग ऑन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जस्ट गिव मी वन।
यस, सो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट, इसमें क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, तो इसकी लिमिट होती है 1। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या? है, बिल्कुल है। एक्स टेंस टू जीरो के लिए ई टू द पावर जीरो 1 माइनस 1 जीरो, नीचे एक्स टेंस टू जीरो 0, सो 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो ये एक्स टेंस टू जीरो के लिए क्या होती है? 1 होती है। कैसे आ जाएगा? बिल्कुल सिंपल है कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले एक्सपेंशन ई टू द पावर एक्स का, क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 है ना। तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल सीरीज एक्सपेंशन पुट कर दोगे, -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो एक्स कट जाएगा तो पहले वाली टर्म का 1 बच जाएगा, राइट। तो इसके लिए लिमिट 1 होती है। एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है ना, तो ये ln a हो जाता है। ऐसे ही एक्स टेंस टू जीरो के लिए ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स है, तो ये 1 हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि लिमिट यहाँ पे कुछ होगी, उस कुछ लिमिट के लिए ई टू द पावर में जो जीरो है ना, ई टू द पावर में जो है ना वो जीरो की तरफ जाएगा, डिवीजन में वही चीज होगी और वो जीरो की तरफ जाएगी। यहाँ तो सिंपल एक्स है, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, वही एक्स ई की पावर में है और वही एक्स नीचे है। सपोज यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और होता, एफ एक्स होता, सपोज एक्स की जगह एफ एक्स होता तो क्या होता? ई टू द पावर एफ एक्स होता और वो एफ एक्स जीरो की तरफ जाता, नीचे वही एफ एक्स होता और वो एफ एक्स जीरो की तरफ जाता, तब ये लिमिट 1 बन जाती है ना। तो ये सिंपल एक्स होना जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी एफ एक्स हो सकता है। लिमिट लेट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू 0 है ना। एक्स टेंस टू 0 होने की जरूरत नहीं है, एक्स टेंस टू कोई ए है, उसके लिए एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तब इन जनरल मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू ए ई टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जो ई की पावर में है वही नीचे होना चाहिए और जो ई की पावर में है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। ओके, ऐसे ही इसको भी आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एफ एक्स, तो ये ln a बन जाता है। और इस केस में आप इसको जनरली ऐसे लिख सकते हो एक्स टेंस टू पे a ln 1 प्लस एफ एक्स डिवाइड बाय दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका यूज करेंगे आगे हम क्वेश्चंस में, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर x डिवाइड बाय 10x माइनस x। देखो x टेंस टू 0 के लिए 10x क्या जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, तो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 माइनस ई टू द पावर 0 1, 0 माइनस 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ऊपर क्या बन रहा है? 1 माइनस 1 0, नीचे 0 माइनस 0 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब देखो अभी हमने जो पढ़ा था ना ये वाली चीज़ ई टू द पावर में जो है और इसका जनरल फॉर्म, इसको कैसे यूज करते हैं? देखो लिमिट x टेंस टू 0, देखो नीचे क्या है? 10x माइनस एक्स, तो e की पावर में भी क्या होना चाहिए? 10x माइनस एक्स, जबकि e टू द पावर में क्या है? 10x ही है। तो मैं x e टू द पावर x से मल्टीप्लाई और e टू द पावर x से डिवाइड करूँ तो हो सकता है ना ये। तो मैंने e टू द पावर x से मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर 10x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन इन दोनों को साथ में लूँगा तो ई टू द पावर 10x माइनस 1 बन जाएगा ना, सॉरी ई टू द पावर 10x माइनस एक्स बन जाएगा ना, इनको साथ में लूँगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 10x माइनस एक्स, राइट। और माइनस का ई टू द पावर एक्स एज इट इज डिवाइड बाय 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स। ओके, लिमिट x टेंस टू 0, ई टू द पावर एक्स को बाहर ले लो, ई टू द पावर एक्स को बाहर लिया, अंदर क्या बचा? ई टू द पावर 10x माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस का 1 है ना, ई टू द पावर एक्स ये भी तो बाहर गया, तो ये माइनस का 1 डिवाइड बाय 10x माइनस एक्स। मैंने क्या बोला था कि अच्छा इन दोनों को अलग भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अलग करने में, क्योंकि x टेंस टू 0 के लिए ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा? ई टू द पावर 0 मतलब कि 1,
तो ये भी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इनटू ये दूसरी लिमिट अलग हो जाएगी। ये क्या है, e टू द पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 10x माइनस एक्स। देखो x टेंस टू 0 के लिए ये क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है। मैंने क्या बोला, e टू द पावर में कोई फंक्शन होगा वो 0 की तरफ जाएगा और नीचे जो फंक्शन है वो भी 0 की तरफ जाएगा, तो e टू द पावर दैट फंक्शन माइनस 1 डिवाइड बाय दैट फंक्शन, ये हो जाएगा 1। e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एफ एक्स 1 हो जाएगा। e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एफ एक्स 1 हो जाएगा। कब, जब ये फंक्शन एफ एक्स 0 की तरफ जाएगा। ओके, सो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ये e टू द पावर 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी 1 हो रहा है, तो 1 इंटू 1, सो आंसर इज 1। ओके, मूविंग ऑन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। बहुत सिंपल है और सबसे ज़्यादा यही यूज होता है ना। जैसे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था ना, उसको एल हॉस्पिटल से करोगे तो कैसे करोगे, कौन सा था, एक पॉलिनोमियल था, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके, ये है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 था, या माइनस प्लस 2x माइनस 5 था, ठीक है जो भी था। अब देखो इनफाइनाइट रखोगे ना तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। ऊपर x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। अब एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हो कि आप डेरिवेटिव करते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ डेरिवेटिव u अपॉन v या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म का नहीं करना है। इसका ऊपर अलग डेरिवेटिव करना है, इसका नीचे अलग डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाय इसका करूंगा तो 6x माइनस 2। अब अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा हूं तो तब भी ये इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट बन रहा है, तो मैं एक बार और डेरिवेटिव करूंगा, लिमिट x टेंस टू, आपको तब तक करना है जब तक फाइनाइट नहीं मिल जाए, है ना। तो इसका फिर से करूंगा तो ये 2 बचेगा, ये 6 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3, राइट, ये आंसर आ जाएगा। सो ये मेथड कैसे काम कर रहा है कि सपोज आपके पास ऐसा है ना, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स है आपके पास, और ये कोई 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ऐसा कुछ फॉर्म का बन रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स डिवाइड बाय जी डैश एक्स। अगर ये फिर से 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म का बन रहा है तो फिर से डेरिवेटिव कर दो, लेकिन हर बार ध्यान रखना है कि ऊपर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव करना है, u अपॉन v फॉर्म बना के नहीं करना है। ओके, मूविंग ऑन, यूज फॉर 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म के लिए कैसे डेरिवेटिव होगा, देखो ये e जो होता है ना, ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x है। कैसे याद रहेगा, ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनेगा। देखो x टेंस टू 0 है तो 1 प्लस एक्स क्या जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है तो 1 प्लस एक्स 1 की तरफ जाएगा, और x टेंस टू 0 है तो 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और ये e बनता है। अगर ये तो ऐसा है जब x टेंस टू 0 है, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/x, 1/x 0 की तरफ जाएगा, अगर x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1/x 0 की तरफ जा रहा है। सो ये जो टोटल जो बेस में है ये 1 की तरफ जा रहा है और x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो पावर जो है या एक्सपोनेंट में है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, जो बेस में जो है वो 1 की तरफ जा रहा है, एक्सपोनेंट में जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और जो ये बनता है इसको बोलते हैं e। इसका यूज करके आगे हम लिमिट्स निकालेंगे इसकी। जैसे ये है कि इन जनरल ऐसा है कि जो बेस में है वो लिमिट x टेंस टू a के लिए 1 की तरफ जा रहा है, और जो एक्सपोनेंट में है वो लिमिट x टेंस टू a के लिए इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह का आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, बेस में जो एक फंक्शन है
एक्सपोनेंट में एक फंक्शन है, बेस वाला 1 की तरफ जा रहा है, एक्सपोनेंट वाला इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। कैसे निकालोगे आप लिमिट? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx माइनस 1, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये fx 1 की तरफ जा रहा है तो fx माइनस 1 किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। fx 1 की तरफ जा रहा है, यानी ये गिवन है ना कि fx की लिमिट क्या है? 1 है, तो fx किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। तो fx माइनस 1 जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 1 प्लस 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये 1 की तरफ जा रहा है, राइट। ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये टोटल किसकी तरफ जाएगा? बेस 1 की तरफ जाएगा। तो ये 1 प्लस x है ना, इसको मैं जनरली इन जनरल में इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx और डिवाइड बाय fx, ये e होता है कब? अगर लिमिट x टेंड्स टू a के लिए fx जो है ना ये 0 की तरफ जा रहा है तो। ठीक है, इसको मैं यूज करके ये कर रहा हूँ। तो 1 प्लस जो fx है ना वो बेसिकली fx माइनस 1 है, तो 1 प्लस जो है वही 1 अपॉन के फॉर्म में लगा लो मैं इसको। देखो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैं इसको क्लियर लिखता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आई। देखो मैंने क्या किया कि इस स्टेप में तो मैं ये लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a। मैंने इस स्टेप में क्या किया, fx की जगह मैंने क्या किया 1 अलग ले लिया और fx माइनस 1 कर दिया और gx को gx रहने दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाई एफ एक्स है और एक्स टेंस टू 0 है, सॉरी एफ एक्स टेंस टू 0 है, तो ये होता है ई, राइट। तो 1 प्लस जो है ना वही 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको मैंने ऐसे रहने दिया 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, राइट। मैं क्या करता हूँ कि ये जो पावर है ना इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं इसको ऐसे लिखूँ कि एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स माइनस 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और जी एक्स भी इसकी पावर है मल्टीप्लाई में। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो मैंने जी एक्स की जगह लिखा जी एक्स इंटू 1, राइट, ये 1 ही तो है। तो मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ फर्दर, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसको मैंने ऐसे किया कि 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, इसको मैंने साथ में लिया, इसकी पावर मैंने क्या कर दी 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, और इस पूरे की पावर मैंने क्या कर दी, नीचे वाला एफ एक्स माइनस 1 इधर ले लिया, ऊपर क्या बचा जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a के लिए एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा था, तो एफ एक्स माइनस 1 0 की तरफ जाएगा, तो ये जो बेस पूरा है 1 की तरफ जा रहा है, और एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये 1 टू द पावर इन्फाइनाइट फॉर्म बन रहा है। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि 1 प्लस के 1 के साथ में जो है ना वही यहाँ 1 के नीचे है, तो जो 1 के साथ में है ना वही यहाँ 1 के नीचे है, तो ये पूरा मिलके क्या बनाता है, ई बनाता है। तो ई टू द पावर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a ई टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब ई टू कॉन्स्टेंट है, तो ये जो लिमिट है ना वो इस पे लग जाएगी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, e की पावर में कुछ लिखना उसको मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर, एक्सपोनेंशियल में क्या है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। थोड़ा सा डराइव करने में थोड़ा सा बड़ा दिखता है,
उतना बड़ा है नहीं, जब सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन को, 1 फॉर्म के क्वेश्चन को, तो ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने लगभग सारे जो मेथड होते हैं लिमिट फाइंड आउट करने के लगभग सारे बता दिए और सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल ले लिए। बाकी हम जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब बाकी क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है।